तो हम लोगों ने यहाँ पर अपने पिछले एपिसोड में देखा कि लूजिंग वहाँ पर एल्जोरा ड्रैगन की पावर्स का यूज कर वहाँ पे जीलेन को हरा दिया होता है, जिसके बाद वो वहाँ पर उसकी सभी चीजों को लेकर के वहाँ पर क्लियर के सेट की तरफ निकल जाता है। तो अब आगे हमें एपिसोड की शुरुआत में इंपीरियल सिटी का सीन दिखाया जाता है, जहाँ पर हमें बताया जाता है कि हेवनली सेक्ट की लीडर चीसुई यानी डिस्ट्रॉय इविल वहाँ पर कई सालों से अपनी कल्टीवेशन को करते हुए उन सभी 5 डिवाइन नेशंस को वहाँ पर एक करना चाहता था, और उसके लिए वहाँ पर उसने बहुत ज्यादा मेहनत कर वहाँ पर अपना ब्रेक थ्रू कर लिया। और वहाँ पर ब्रेक थ्रू करने की वजह से उसके पास वहाँ पर ह्यूमन फॉर्म आ गई होती है। तो वहाँ पर उसकी इतनी सारी पावर्स को देखकर सेंट्रल डोमेन के सभी डिफेंस ने मिलकर उसे वहाँ पर अपना लीडर बना दिया, और वहाँ पर जैसे लीडर बनता है तो वो अपनी लाखों की फौज को लेकर सभी रीजन के ऊपर अटैक करना स्टार्ट कर देता है, जिसकी वजह से ईस्टर्न रीजन के अंदर एक भीषण युद्ध स्टार्ट हो जाता है। और इसके बाद हम लोग यहाँ पर क्लियर स्काई सेक्ट के लीडर वो फोमिंग को देखते हैं, जो कि वहाँ पर अपनी सेना को इस सिटी को प्रोटेक्ट करने के लिए कह रहा होता है। तो उसकी इस बात को सुनकर वो सभी लोग भी वहाँ पर सिटी को आखिरी दम तक प्रोटेक्ट करने की कसम खाते हैं। और इसके बाद हम लोग यहाँ पर हेवेली सेक्ट की लीडर चिक्सुई को देखते हैं, जो कि वहाँ पर कहता है कि हम लोग यहाँ पर बहुत टाइम से गंदगी में रहे हैं, मगर अब समय आ चुका है कि हम भी यहाँ पर एक अच्छी लाइफ जिए। और ये कहकर वहाँ पर अपनी पावर्स की मदद से वहाँ पर एक ड्रैगन को समन कर लेता है, और वहाँ पर से कहता है कि तुम अब यहाँ पर फ्री हो, और अब तुम यहाँ पर उस सिटी को जाकर तबाह कर दो, और जो भी तुम्हारे रास्ते में आने की कोशिश करे तुम उसे यहाँ पर रास्ते से हटा दो। तो ये बात सुनकर वो ड्रैगन भी वहाँ पर सिटी के ऊपर अटैक करने के लिए चला जाता है। तो वहाँ पर उन सभी डीमंस को अटैक करता हुआ देखकर वहाँ पर वो फूमिंग की सेना भी वहाँ पर उन सभी डीमंस के ऊपर अटैक करने के लिए बाहर आ जाती है। मगर तभी हम लोग वहाँ पर उस ड्रैगन को देखते हैं, जो कि वहाँ पर अपनी फायर बॉल्स की मदद से वहाँ पर सिटी के ऊपर अटैक कर देता है, और उस अटैक की वजह से वो पूरी सिटी वहाँ पर कांपने लगती है, जिसकी वजह से वहाँ पर कई सारे लोग भी मारे जाते हैं। और इसके बाद हम लोग यहाँ पर युद्ध के मैदान को देखते हैं, जहाँ पर डीमन आर्मी भारी पड़ती हुई नजर आ रही होती है, मगर वो सभी सोल्जर्स भी वहाँ पर डटकर उन सभी का मुकाबला कर रहे होते हैं। तभी वहाँ पर एक डीमन एक सोल्जर के ऊपर अटैक कर देता है, और वो डीमन वहाँ पर सोल्जर को मारने ही वाला होता है कि तभी वहाँ पर बीच में वो फोमिंग आ जाता है, जहाँ पर वो अपनी स्पीड का यूज करके उस डीमन को तुरंत ही खत्म कर देता है। और फिर उसके बाद वो वहाँ पर बाकी के बचे हुए डीमन के ऊपर अटैक करने के लिए आ जाता है, और वहाँ पर उन सभी डीमंस को इस तरीके से मार रहा होता है जैसे कि कोई मास्टर से यहाँ पर बड़ी ही स्पीड में गाजर मूलियों को काट रहा हो। और वहाँ पर ऐसा कर ही रहा होता है कि तभी वहाँ पर वो ड्रैगन उस जगह पर आ जाता है, और वहाँ पर मौजूद सभी लोगों को मारने लगता है। और उसे वहाँ पर ऐसा करता हुआ वहाँ पर वो फिल्म देख लेता है, इसलिए वहाँ पर उसके पास में आकर उसके ऊपर अटैक करके उसे वहाँ पर रोकने की कोशिश करने लगता है। वो वहाँ पर अपनी पूरी जान लगाकर उस ड्रैगन के ऊपर अटैक कर रहा होता है, मगर वहाँ पर उसके इन अटैक्स का उस ड्रैगन के ऊपर बिल्कुल भी असर नहीं हो रहा होता है। मगर तभी हम लोग वहाँ पर देखते हैं कि वो ड्रैगन वहाँ पर अपनी पूंछ की मदद से वहाँ पर वो फूमिंग के ऊपर अटैक कर देता है, और उस अटैक की वजह से वो फूमिंग वहाँ पर पीछे की तरफ फिसलते हुए जाता है। मगर तभी वहाँ पर उस ड्रैगन को रोकने के लिए बड़ी ही आइकॉनिक एंट्री मारते हुए वहाँ पर क्लाउड होल की यंग मास्टर निंगी उस जगह पर आ जाती है, और वहाँ पर अपने सिर्फ एक ही अटैक से वहाँ पर उस ड्रैगन को बर्फ में जमा कर उसे वहाँ पर टुकड़ों में बिखेर देती है। जिसके बाद वो वहाँ पर डीमन किंग से कहती कि डीमन किंग को ये तुम यहाँ पर सिर्फ अपने कुछ इरादों की वजह से यहाँ पर कई सारे निर्दोष लोगों की जान ले लोगे। और साथ ही वहाँ पर कहती कि खैर ये बात तो सच है कि तुम्हारे डिवाइन नेशन यहाँ पर एक नर्क से कम नहीं। और ये कहने के बाद वहाँ पर अपनी पावर्स की मदद से वहाँ पर कई सारे आइस एरोस बनाकर वहाँ पर उनकी मदद से उन सभी डीमंस के ऊपर अटैक कर देती है, जिसकी वजह से वहाँ पर मौजूद सभी के सभी डीमंस वहीं पर ही बर्फ में जमकर मारे जाते हैं। तो वहाँ पर निंगी को देखकर वहाँ पर वो फूमिंग भी अपनी सेना को आगे अटैक करने के लिए भेज देता है, जिसकी वजह से वहाँ पर फिर से उन दोनों सेनाओं के बीच में एक युद्ध स्टार्ट हो जाता है। और फिर हम लोग वहाँ पर डीमन लॉर्ड को देखते हैं, जो कि वहाँ पर अपना मास्क पहनते हुए कहता है कि निंगी तुम्हें पता भी है कि तुम्हारे क्लाउड होल के यंग मास्टर्स मेरे सामने आकर मुझसे लड़ने से कतराते हैं, और तुम्हारी यहाँ पर ये हिम्मत कैसे हुई कि तुम यहाँ पर मेरे सामने आकर अपना एटीट्यूड मुझे दिखाओ। और ये कहने के बाद वो वहाँ पर अपनी किसी तरीके के अटैक का यूज कर देता है, जिसकी वजह से वहाँ पर मौजूद सभी के सभी सोल्जर्स वहाँ पर तुरंत ही मारे जाते हैं। जिसके बाद वो अटैक वहाँ पर एक होकर एक बड़े से तूफान का रूप ले लेता है, जिसे देखकर वहाँ पर मौजूद सभी के सभी सोल्जर्स वहाँ पर घबराने लगते हैं। तो निंगी कहती है कि तुम्हें यहाँ पर घबराने की जरूरत नहीं है, क्योंकि तुम सभी हमारे डिसाइबल्स हो, और तुम्हें यहाँ पर किसी भी कीमत में इन डीमंस को हमारे घर के अंदर घुसने से रोकना ही होगा। तो ये सुनकर वो सभी सोल्जर्स वहाँ पर जोश के साथ खड़े हो जाते हैं कि तभी वहाँ पर निंगी अपनी पावर्स की मदद से वहाँ पर एक आइस जाइंट फिनिक्स को समन कर लेती है। तो ये देखकर वो डीमन लॉर्ड भी वहाँ पर कहाँ किसी से पीछे रहने वाला था, और वो भी वहाँ पर अपने मोस्ट पावरफुल फायर ड्रैगन को समन कर लेता है। जिसके बाद उन दोनों के बीच में वहाँ पर एक भीषण फाइट स्टार्ट हो जाती है। और फिर इसके बाद हमें वहाँ पर बताया जाता है कि निंगी ने वहाँ पर अपनी जान को खतरे में डालकर वहाँ पर डीमन लॉर्ड को हरा दिया, जिसकी वजह से वहाँ पर निंगी को कई सारी चोटें भी आई, मगर वो वहाँ पर युद्ध के बाद कहाँ चली गई किसी को कुछ भी पता नहीं चला। और फिर इसके बाद यहाँ पर हमारा सीन लूजिंग के ऊपर शिफ्ट हो जाता है, जो कि वहाँ पर एक एप्पल को तोड़कर वहाँ पर बड़े ही मजे से खा रहा होता है कि तभी वहाँ पर उसकी नजर एक जगह से निकलते हुए धुएं के ऊपर पड़ जाती है, और वहाँ पर जगह की तरफ निकल जाता है। तो हम लोग वहाँ पर एक जलते हुए गाँव को देखते हैं, जहाँ पर लूजिंग आता है, और वहाँ पर कई सारे लोगों को मरा हुआ देखता है कि तभी वहाँ पर एक लेडी भागते हुए लूजिंग के पास में आती है, और उससे कहती है कि यहाँ पर डीमंस का हमला हो रहा है, इसलिए तुम भी यहाँ से भाग चलो।
लो। तो उस लेडी की बात सुनकर वहाँ पर लूजिंग को कुछ भी समझ में नहीं आता है कि आखिरकार ये यहाँ पर क्या हो रहा है। मगर तभी हम लोग वहाँ पर कई सारे डीमंस को देखते हैं जो कि वहाँ पर जगह पर अटैक करने के लिए आ गए होते हैं कि तभी वहाँ पर बड़ी स्पीड में वहाँ पर एक स्वॉर्ड आकर के वहाँ पर उन सभी डीमंस को थोड़ी देर में ही खत्म कर देती है। तो हम लोग देखते हैं कि वो स्वॉर्ड वहाँ पर और किसी की नहीं बल्कि वो फूमिंग की होती है। और वो फूमिंग वहाँ पर कहता है कि अब तुम सभी लोगों को यहाँ पर घबराने की जरूरत नहीं है क्योंकि यहाँ पर क्लियर स्काई सेक्ट के डिसाइबल्स तुम्हारी मदद के लिए आ चुके हैं। और उसके ये कहते हैं वहाँ पर क्लियर स्काई सेक्ट के कई सारे डिसाइबल्स उन सभी डीमंस को मारने लगते हैं। जहाँ पर लूजिंग खड़े होकर वहाँ पर उन सभी लोगों को ऐसा करते हुए देख रहा होता है कि तभी वहाँ पर वो फूमिंग नीचे आ जाता है। जहाँ पर उसका डिसाइबल कहता है कि हम लोगों ने यहाँ पर ऑलमोस्ट सभी के सभी डीमंस को मारकर यहाँ से भगा दिया है, मगर अब यहाँ पर इन सभी गाँव वालों का क्या करना है। जिस पर वो फूमिंग कहता है कि ये सभी गाँव वाले बिल्कुल ही निर्दोष हैं, इसलिए यहाँ पर तुम सभी लोगों की सेक्ट के पास में रहने की व्यवस्था करो। तो ऐसा मौका पाकर वहाँ पर लूजिंग भी उन सभी गाँव वालों के साथ में सेक्ट की तरफ निकल जाता है। और फिर इसके बाद यहाँ पर हमारा सीन हेवनली सेक्ट के डीमन लॉर्ड के ऊपर आ जाता है जो कि वहाँ पर एक ब्लड पूल के अंदर बैठकर उसकी स्पिरिचुअल एनर्जी को अपने अंदर एब्जॉर्ब कर रहा होता है। और फिर उसके बाद वहाँ पर स्कूल से बाहर आते हुए वहाँ पर अपने आदमियों से कहता है कि आखिरकार यहाँ पर हमारे एब्सोल्यूट एंड कॉन्स्टिट्यूशन की रिसर्च यहाँ पर कहाँ तक पहुँची। जिस पर वो लोग बताते कि हमें यहाँ पर हमारी इस रिसर्च के दौरान ऐसी 2 जगहों के बारे में पता चला है जिसमें से हमें यहाँ पर एक जगह के बारे में बिल्कुल ही जानकारी नहीं है, मगर वो दूसरे लोकेशन वाली जगह ईस्टर्न रीजन के क्लियर स्काई सेक्ट और क्लाउड होल के अंडर में आती है। जिस पर वो डीमन लॉर्ड कहता है कि ये काम हमारे लिए बहुत ज्यादा जरूरी है, इसलिए यहाँ पर इस काम को पूरा करना सबसे पहले तुम्हारी प्रायोरिटी है। तो ये सुनकर वो सभी लोग वहाँ पर हाँ कहते हैं और साथ ही वहाँ पर कहते हैं कि लेकिन यहाँ पर एक प्रॉब्लम है। हम लोगों ने यहाँ पर ईस्टर्न रीजन के अंदर जिस आप डीमन को जासूसी के लिए भेजा था उसी यहाँ पर किसी ने बड़ी बेरहमी से मार दिया है। और फिर इसके बाद हमें यहाँ पर उस जासूस को दिखाया जाता है और वो जासूस वहाँ पर और कोई नहीं बल्कि जीलेंग होता है जिसे कि वहाँ पर खंभों से बांध कर रखा गया होता है। जहाँ पर वो डीमन लॉर्ड उसके पास में आकर कहते हैं कि यहाँ पर इसकी इंजरीज बहुत ज्यादा डीप है और साथ ही में यहाँ पर इसकी सोल भी इसके शरीर को छोड़कर जा चुकी है, मगर अभी भी यहाँ पर इसके अंदर बदला लेने की आग जल रही है, इसीलिए यहाँ पर तुम जिंदा हो सकते हो। और ये कहकर वो उसके ऊपर अपनी पावर्स का यूज करने लगता है। जहाँ पर वो उससे कहता है कि ना तो तुम्हारे यहाँ पर कोई पास्ट है और ना ही कोई फ्यूचर, तुम बस यहाँ पर जिंदा हो रहे हो तो सिर्फ मेरी इंपॉर्टेंट काम की वजह से। और उसके ये कहते ही हमारा सीन यहाँ पर चेंज हो जाता है जहाँ पर हम लोग क्लियर स्काई सेक्ट के एंट्री गेट को देखते हैं। साथ ही में हम लोग वहाँ पर लूजिंग को भी देखते हैं जो कि वहाँ पर कई सारे लोगों के साथ में वहाँ पर एंट्री गेट की तरफ बढ़ रहा होता है। और वहाँ पर जैसे ही उस एंट्री गेट के ऊपर पहुंचता है तो वहाँ पर अपने सामने 2 गार्ड्स को देखता है जो कि वहाँ पर हथियार लेकर उस एंट्री गेट को प्रोटेक्ट कर रहे होते हैं, जिन्हें देखकर लूजिंग सोच रहा होता है कि अब वो यहाँ पर अंदर कैसे जाएगा। मगर तभी वहाँ पर उसके कानों में कुछ आवाजें आती हैं और वो आवाजें वहाँ पर क्लियर स्काई सेक्ट के कुछ लोगों की होती हैं जो कि वहाँ पर कुछ नए डिसाइपल्स को चुनने के लिए उस जगह पर आए हुए होते हैं। जहाँ पर वो लोग कह रहे होते हैं कि जिस किसी को भी हमारे क्लियर स्काई सेक्ट के अंदर आकर डीमंस को मारकर यहाँ पर इंसानों को बचाना है वो यहाँ पर आकर साइन अप कर सकता है। तो ये सुनकर वहाँ पर कई सारे कल्टिवेटर्स वहाँ पर लाइन बनाकर अंदर जाने लगते हैं। साथ ही वहाँ पर लूजिंग भी इस लाइन में खड़ा हो जाता है जहाँ पर वो सभी कल्टिवेटर वहाँ पर किसी तरीके के डॉक्यूमेंट को देकर वहाँ पर उनसे एंट्री टोकन लेकर अंदर जा रहे होते हैं कि तभी वहाँ पर वो आदमी लूजिंग से उसका डॉक्यूमेंट मांगता है। तो वहाँ पर लूजिंग कहता है कि मेरे पास ऐसा कोई डॉक्यूमेंट नहीं है। तो ये सुनकर वो आदमी वहाँ पर लूजिंग को उस लाइन से बाहर जाने के लिए कहता है कि तभी वहाँ पर लूजिंग के पीछे वाला आदमी उससे कहता है कि कैसे कैसे लोग हैं यहाँ पर बिना डॉक्यूमेंट्स के भी यहाँ पर इस लाइन के अंदर घुसे चले आते हैं। मगर लूजिंग वहाँ पर उसकी इस बात पर ध्यान न देते हुए वहाँ पर कुछ सोचने के लिए उस जगह से दूर आ जाता है। तो उसे वहाँ पर ऐसे देखकर वहाँ पर एक कल्टिवेटर उसके पास में आकर उससे कहता है कि मेरा नाम मो चैन है, तुम जरूरी यहाँ पर नए होगे। मगर लूजिंग वहाँ पर उसकी किसी भी बात का जवाब नहीं देता। तो वहाँ पर मो चैन कहते कि कोई बात नहीं, तुम्हें यहाँ पर धीरे धीरे इस जगह की आदत पड़ जाएगी। और साथ ही वहाँ पर बताता है कि ये जो क्लियर स्काई सेक्ट है ना ये ईस्टर्न रीजन के सभी कल्टिवेटर्स में बहुत ज्यादा ही फेमस है और इसीलिए यहाँ पर सेक्ट के अंदर ज्वाइन होने के लिए यहाँ पर दूर दूर से कई सारे लोग आते हैं। और ये जो तुमने देखा ये यहाँ पर इसकी एक ज्वाइनिंग प्रोसेस है। तो ये सुनकर लूजिंग कहते हैं कि लगता है कि तुम यहाँ पर पहले कई बार आ चुके हो। तो जिस पर मोचन कहता है कि नहीं। और ये सुनकर लूजिंग वहाँ से जाने लगता है। तो मोचन उसे वहाँ पर रोकते हुए कहता है कि हमें यहाँ पर एक दूसरे के ऊपर भरोसा करना होगा क्योंकि हम आगे चलकर कई सारे डीमंस के साथ फाइट करने वाले हैं और तुम यहाँ पर सिर्फ इतनी छोटी सी बात के लिए परेशान हो रहे हो। और ये कहकर वहाँ पर मोचन एक कल्टिवेटर का टोकन चुरा करके वहाँ पर लूजिंग को दे देता है। जिस पर लूजिंग वहाँ पर मोचन को थैंक यू कहता है। मगर तभी वहाँ पर अचानक से लूजिंग की नजर वहाँ पर लूबिंग के ऊपर पड़ जाती है और वो वहाँ पर लूबिंग को उस जगह पर देखकर वहाँ पर बहुत ज्यादा ही गुस्से में आ जाता है। और अब बस आज के लिए इतना ही, मिलते हैं हम अपने नेक्स्ट एपिसोड में, तब तक के लिए बाय बाय।